राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा कानपुर जूही में क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की स्थापना की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वो मात्र इस विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान जितने हैं सब पे ये बात लागू होती है, क्योंकि इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से राज्यपाल जी ने इसमें संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाठ्यक्रमों में नए परिवर्तन जब हों तो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये ठीक है कि ज्ञान देना, पठन पाठन कराना ये विश्वविद्यालय का दायित्व है, इसको गंभीरता से करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोक कल्याण के विचार भी होने चाहिए, लोक कल्याण के कार्यक्रम भी होने चाहिए। यानी विश्वविद्यालय या जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके सामाजिक सरोकार भी होने चाहिए, वो समाज में कितना कुछ योगदान कर सकते हैं ये विचार भी उनको करना चाहिए। इसके साथ इसका लाभ है कि विद्यार्थियों को भी एक लोक कल्याण का जो भाव है उनमें जागृत होगा, तो वो समाज के लिए और देश के लिए अपने योगदान के बारे में जागरूक होंगे। ये ठीक है कि ज्ञान प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना, पढ़ाना ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर समाज और देश के हित का भाव नहीं है तो सारा ज्ञान को निरर्थक समझ लेना चाहिए। केवल अपने बारे में चिंतन करना यह पर्याप्त नहीं है, तो समाज और देश के बारे में सोचना चाहिए। ये एक भाव है जो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं और इस दिशा में क्या प्रयास करने चाहिए। दूसरा विषय जो है कि राज्यपाल जी ने कहा कि जो मुक्त विश्वविद्यालय है इसको तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनुबंध करने चाहिए, जिससे तकनीकी क्षेत्र में भी एक कार्य किया जा सके। कौशल विकास है, स्टार्टअप है, इन सब के भी बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो दूसरा विषय ये है कि ये ठीक है कि शिक्षा और ज्ञान सब अनिवार्य हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको रोजगार और जीवन यापन की भी सुविधा उपलब्ध हो, यह भी एक अनिवार्य विषय है और इस विषय पे भी विचार करना चाहिए। स्वरोजगार के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी एक जीवन यापन का अच्छा विकल्प है। और इसमें जो केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं भी शुरू की हैं, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्टार्टअप हो, कौशल विकास हो, ये सारे जो कार्य चल रहे हैं इनके माध्यम से विद्यार्थी कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ के और स्वरोजगार के क्षेत्र को अपना जीविकोपार्जन का माध्यम बना सकते हैं। इस दिशा में भी कार्य करना चाहिए। तीसरा विषय जो उन्होंने उठाया तो वो है कि कृषि की उन्नति। तो विश्वविद्यालय को खासतौर पे जो उन्होंने इस राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज को कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी वो उच्च तकनीक जो हैं उनसे किसानों को अवगत कराएं, उनका सहयोग करें और जिससे कृषि उत्पादन बढ़े, कृषि की उपज का उनको उचित मूल्य मिले, लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो। ऐसा सरकार का भी प्रयास है और इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। इससे गांव का विकास होगा। दूसरे कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं हैं, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं। इस दिशा में भी योगदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी इस विषय के जो उनकी रुचि रखते हैं तो उनको भी इस दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। उनको भी इन कार्यों में सहभागी बनाना चाहिए कि किस तरह कृषि का भी विकास हो सकता है। किसान और विद्यार्थी दोनों को इसका लाभ होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद थी। ये कहा गया कि जो दूरस्थ शिक्षा है वो उसका बहुत उपयुक्तता है और किसी भी कारण से जो शिक्षा प्राप्त करने में वंचित हुए हैं उच्च शिक्षा को, तो उनको भी जोड़ा जाए, उनके साथ भी उच्च शिक्षा पहुँचे। तो इन सारे जो प्रयास हैं इस दिशा में एक समग्र रूप से विश्वविद्यालयों को, उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रयास करने चाहिए और इससे समाज और देश दोनों का हित होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
द्वारा कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में जो विचार व्यक्त किए, उसका व्यवहारिक पक्ष छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला। राज्यपाल ने पहले कार्यक्रम में कहा था कि लोक कल्याण के दिशा में भी विश्वविद्यालयों को कार्य करना चाहिए, और यहाँ पे दिखाई दिया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कि यहाँ पे आंगनबाड़ी सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उनके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम था, और राज्यपाल ने यहाँ पे 69 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए किट्स भी वितरित किए। यहाँ भी उन्होंने वही सामाजिक सरोकार की बात की कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, इनके प्रति भी समाज की और शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी है, उनका भी निर्वाह करना चाहिए। समाज के जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, उन तक इस सब सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। तो एक प्रकार से यही तो अंत्योदय की धारणा है, विचार है कि उन वंचित वर्गों तक भी लाभ पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दिशा में बराबर प्रयास भी करते रही हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि विश्वविद्यालय के कार्य की सराहना की कि इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उससे समाज को एक नई दिशा भी मिलती है, समाज को इसमें एक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जहाँ वंचित वर्ग के बच्चों को भी अच्छे जीवन यापन की सुविधाएं मिलती हैं। और ये कार्य केवल सरकार का नहीं है, तो समाज और शिक्षण संस्थानों को भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।